यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहां आपको ट्यूशन फीस भी फ्री मिले, शेंजन का पार्ट भी हो, हाई वीजा रेशो के साथ साथ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज भी मिले। मैं बात कर रही हूँ लैंड ऑफ आइस एंड फायर यानी कि आइसलैंड की। यहाँ आपको सिर्फ 60% मार्क्स, 5.5 आइट्स के बैंड और 3 CGPA के साथ आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे आपको PR भी इजीली मिल जाती है विद इन 4 ईयर्स क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि आइसलैंड में इतने बेनिफिट्स हैं तो वो वहाँ जाते नहीं है, तो इसलिए यहाँ कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल जाती हैं। यहाँ पे आप इजीली 900 से 3000 यूरोस तक अर्न कर सकते हैं, जिससे आप इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, इनटेक्स, इसकी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, स्कॉलरशिप्स, इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके अलावा प्रोसेस और हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ट्यूशन फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी की तरह भी यहाँ पे भी ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस है। यहाँ पे बस आपको एप्लीकेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो वो 100 यूरो से 250 यूरोस तक होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है जो 75,000 आइसलैंडिक करोना होते हैं। जब मैं यूरोस में कन्वर्ट करूँ तो वो 250 से 600 यूरोस तक होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस तो ज़ीरो है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी फ़ीस होती है, लाइक 3000 से 6000 यूरोस तक वो आपकी फ़ीस रेंज करती है। इसके अलावा मैं इसके इंटेक्स की बात करूँ तो इसके भी 2 इंटेक्स होते हैं, एक स्प्रिंग इंटेक और एक फॉल इंटेक। स्प्रिंग इंटेक जो है वो एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जो जनवरी में उसकी डेडलाइन होती है। और उसके अलावा मैं बात करूँ फॉल इंटेक की, तो वो जो है अगस्त से सितंबर के दरमियान में होता है। इसकी डेडलाइन अर्ली सितंबर तक होती है। आप इजीली वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रेंज ऑफ कोर्सेज़ और सीट्स भी इजीली मिल जाती हैं। अब मैं फील्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैरीन एंड एनवायरमेंटल साइंस, आर्ट, लॉ, क्लाइमेट चेंज जैसे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इनके अलावा आपको यहाँ पे ह्यूज रेंज ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। BS, मास्टर, PhD के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, जिसकी QS रैंकिंग 581 है। ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है इस आइसलैंड का। इसमें आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं हेल्थ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। सेकंड पे है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ रेकाविक, इसकी QS रैंकिंग 801 है। यहाँ पे आपको आर्ट्स, लॉ, मेडिसिन और IT के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। थर्ड पे है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एक्यूरेरी, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंसेज, मेरीन साइंसेज और लॉ के कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फोर्थ पे है हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल साइंस, लॉ और एग्रीकल्चर के कोर्सेज मिल जाते हैं। फिफ्थ पे है हमारे पास आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे आपको फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, म्यूज़िक और आर्ट्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। ये ज़्यादा फोकस आपके पोर्टफोलियो पे करते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। आइसलैंडिक जो गवर्नमेंट है आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। ऑलरेडी आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, आपको अकोमोडेशन, स्टाइपेंड और एयर अलाउंस मिलता है इसमें। सेकंड पे है हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप देती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड देती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रेकाविक आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। इसमें भी आपको स्टाइपेंड और अकोमोडेशन वगैरह जैसे कवरेज मिल जाती है। थर्ड पे है हमारे पास वर्ल्ड वाइड स्कॉलरशिप जो इरास्मस प्लस है। इसमें आपको स्टाइपेंड, फी वेवियर, अकोमोडेशन, मील्स, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। अब मैं आपको टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन बताती हूँ। सबसे पहले हमारी ट्यूशन फ़ीस तो है ही नहीं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट की बात करें तो वो 3000 से 6000 यूरोस तक है। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो 250 से 600 यूरोस तक है। लिविंग एक्सपेंस आपके 400 से 700 यूरोस तक हैं। फूड की बात करूँ तो वो 250 से 350 यूरोस तक है। अदर आपके जो पर्सनल एक्सपेंस हैं वो 250 यूरोज़ हैं। ट्रांसपोर्ट के आपके 40 टू 60 यूरोज़ हैं। हेल्थ के आपके 50 से 70 यूरोज़ हैं। और अब मैं इसके टोटल की बात करूँ तो वो 900 से 1400 यूरोज़ बनते हैं आपका पर मंथ। अब मैं जॉब्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, कस्टमर सर्विस जैसी जॉब्स मिल जाती हैं। आप 15 टू 20 आवर्स वर्किंग आवर्स आपको अलाउ होते हैं और अगर आप वेकेशंस पे हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसमें आप 900 से 3000 यूरोस तक इजीली अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपने लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। अब मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं।
आइल्स, पीटीई, टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी वहाँ पे अब दे सकते हैं। उसके अलावा आपकी सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। प्रूफ ऑफ फंड्स लाइक बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 30 to 35 लैक्स आपके रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा आपके पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, उसके बाद आपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उनको सबमिट कर देना है। देन आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके एडमिशन के लिए कोई एक सेंट्रल पोर्टल नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक पोर्टल है, आपने हर यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस भी स्मूथली हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम या हर्डल ना हो, तो अभी यूनिवर्सिटी पेज की टीम से रब्ता करें। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।